नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी रैली और सभाओं में जरूर मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इसी के साथ आइए पत्थर की लकीर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उस एम्बुलेंस की जिसका नाता है उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से। बुधवार को पंजाब के मोहाली में मुख्तार अंसारी को पेशी पर लाया गया। कैद में भी तनकर चलने वाला ये डॉन व्हील चेयर पर बैठा नजर आया। साथ में नजर आई एक एम्बुलेंस। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से लाया गया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का है। इस नंबर से सवाल उठा कि पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों कर रही है। लेकिन सच ये है कि मुख्तार अंसारी करीब 1 दशक से अपने आने जाने के लिए इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अस्पताल के अलावा कोई भी शख्स निजी वाहन की तरह एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि पंजाब पुलिस ने भी मुख्तार को उसके निजी वाहन में आने जाने की छूट दे रखी है। खबर तो यह भी है कि जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सपायर हो चुका है और ये एम्बुलेंस मऊ के अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एम्बुलेंस के नंबर प्लेट से खुली इस कहानी ने पंजाब और यूपी के उस सिस्टम का काला चेहरा सामने ला दिया जिसे पैरों तले रौंदकर मुख्तार बरसों बरस तक मनमानी करता रहा। व्हील चेयर पर बैठा डॉन उत्तर प्रदेश का। पुलिस पंजाब की, निचली अदालत मोहाली की। और पंजाब पुलिस यूपी के डॉन को जिस वाहन से लेकर अदालत पहुंची वो भी उत्तर प्रदेश का। ये वाहन है एम्बुलेंस। मुख्तार अंसारी 31 मार्च को मोहाली की एक निचली अदालत में पेशी के लिए आया। कभी उत्तर प्रदेश के प्रशासन को पैरों तले रौंद कर अपराध का खून सना इतिहास लिखने वाला ये डॉन सिकुड़ा सा कुर्सी में धंसा दिखा। जो पुलिस की कैद में भी ठसक के साथ अदालतों की पेशी पर जाता था, उसकी गर्दन झुकी थी। चेहरे पर वो रौब, वो ताव नहीं था जो उसकी पहचान बना रहा। मुख्तार व्हील चेयर पर दिखा तो सवाल ये भी उठे कि क्या वो बीमार है और क्या इसलिए उसके साथ ही एम्बुलेंस आई है। लेकिन जैसे ही इस एम्बुलेंस के नंबर पर निगाह गई तो कहानी अलग ही नजर आने लगी। मुख्तार जब मोहाली के कोर्ट पहुंचा तो उसके साथ आई पुलिस पंजाब की थी। यानी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैदी को कोर्ट तक लाने और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करे। लेकिन जिस एम्बुलेंस से मुख्तार आया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी का था। एम्बुलेंस का नंबर यूपी 41AT 7171 बाराबंकी जिले का है। जानकारी ये मिली है कि ये एम्बुलेंस पंजाब पुलिस नहीं बल्कि मुख्तार की निजी है। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जनवरी 2020 से बंद है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है कि उसे यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जब से मुख्तार पंजाब में है इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एम्बुलेंस सिर्फ अस्पतालों को मिलती है, इसका निजी इस्तेमाल अवैध होता है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने मुख्तार को निजी वाहन के इस्तेमाल की छूट क्यों दी? मुख्तार को पुलिस वाहन से क्यों नहीं लाया गया? मुख्तार को वीवीआईपी जैसी सुविधा क्यों दी गई? क्या पंजाब पुलिस के अधिकारियों का हाथ मुख्तार के सिर पर है? एम्बुलेंस का सच सामने आया तो पंजाब सरकार सफाई देने लगी। जेल डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ड्यूटी तक है। ਉਹਦੇ जो मेरे को बाहर जो ਅਸੀਂ पंजाब पुलिस ਨੂੰ हैंडओवर कर देने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ਉਹਨੂੰ एम्बुलेंस 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ हेलीकॉप्टर 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई लेन देन नहीं। मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस से चल रहा है वो एक निजी अस्पताल के नाम से है और उसका यूज 2013 से कर रहा है। नहीं, ये तो पंजाब पुलिस को अब जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने एक व्यक्ति को जेल में रखा, वो उस प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है।
ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे, इन सब चीज़ का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। मुख्तार के इस क्यूरियस केस ऑफ एम्बुलेंस की जड़ें खोदी गईं तो सिस्टम का ऐसा काला सच सामने आया जो बताता है कि मुख्तार की समाजवादी सत्ता में किस कदर बैठ रही। मुख्तार की एम्बुलेंस का पड़ताल करने से पता चला कि यूपी 41 AT 7171 जिस एम्बुलेंस का नंबर है वो मऊ के एक निजी अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड है। बाराबंकी RTO में दर्ज इस रजिस्ट्रेशन की मियाद भी साल 2015 में समाप्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, 2017 में इसका फिटनेस भी समाप्त हो चुका है और बाकायदा नोटिस दी गई है। इसके बावजूद मुख्तार इस एम्बुलेंस से घूमता रहा और मऊ प्रशासन मौन साधे बैठा रहा। ये उसी एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसे मुख्तार इस्तेमाल कर रहा है। इन दो तस्वीरों में 7 से 8 साल का अंतर होगा। पहली तस्वीर में तनी मूंछ, उठे हुए हाथ, चेहरे पर रौब और बाहुबलियों की तरह जनता पर आशीर्वाद बरसाता मुख्तार है। यह यूपी की है। दूसरी तस्वीर 31 मार्च को मोहाली की है जिसमें वो या तो बीमार है या फिर बीमार होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन दोनों ही तस्वीरों में एक समानता है, वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस मुख्तार की पुरानी साथी रही है और दोनों ही तस्वीरों में एम्बुलेंस का नंबर एक ही है। यानी बीते 1 दशक से मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है और यूपी प्रशासन से लेकर पंजाब प्रशासन तक ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं कि आखिर किस हैसियत से एक अपराधी एम्बुलेंस का निजी इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तार अंसारी यूपी में आतंक का पर्याय बन चुका वो बाहुबली है जिसने सिस्टम ही नहीं सरकारों को भी साथ रखा था। सत्ता से उसकी नजदीकियां छिपी नहीं थीं और उन्हीं सत्ताधारियों का लाभ उठाकर वो एम्बुलेंस में घूमता रहा। जानकारी के मुताबिक 2013 से ही मुख्तार अंसारी अपने लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। यह एम्बुलेंस श्याम संजीवनी अस्पताल मऊ के नाम पर दर्ज है। सवाल यह है कि आखिर अस्पताल ने मुख्तार को यह एम्बुलेंस क्यों दी। सवाल यह भी कि 2015 में रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद एम्बुलेंस क्यों चलती रही। 2017 में फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद एम्बुलेंस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 2020 में बाराबंकी RTO ने नोटिस भेजने की खाना पूर्ति ही की है। 2012 से 2017 तक यूपी में समाजवाद का राज था और उसी दौर में मुख्तार को विशेष वाहन की सुविधा मिली। ये वही सपा की सरकार है, यही वही कांग्रेस है जिसने इनको, सपा की सरकार ने मुख्तार अंसारी को पाला पोसा। और विषय जो है कि एक निजी एम्बुलेंस कैसे बनी और वो भी कहीं और रजिस्ट्रेशन, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। किसी की भी सरकार होती, जब दिया गया था इस प्रकार से चल रहा था तो इसकी जांच होनी चाहिए थी। मैं सपा सरकार ने नहीं करा क्योंकि मालिक ही यही थे मुख्तार अंसारी। तो ये जो माफिया डॉन है यही लोग तो चला रहे थे सपा की सरकार को। ये उसी नोटिस की कॉपी है जो अस्पताल को भेजा गया है। अब अस्पताल चलाने वाली उन डॉक्टर का बयान भी सुनिए जिनके अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस दर्ज है और जो मऊ के माननीय विधायक मुख्तार अंसारी की निजी वाहन बनी है। बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज़ साइन किए थे, लेकिन ये बहुत पुराना विषय है और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर मुख्तार अंसारी और इस एम्बुलेंस का इतना खास नाता क्यों है। तो इसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री का दावा है कि ये मुख्तार की लाइफलाइन है। अस्पतालों के प्रयोग में आने वाली एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुख्तार ने 2013 में एम्बुलेंस मॉडिफाई कराई। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा है कि मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ बनवाई गई थी। साथ ही मुख्तार की एम्बुलेंस में लग्जरी सुविधाएं भी दी गई, क्योंकि मुख्तार को भीतर की बीमारी से नहीं बल्कि बाहर की गोलीबारी से खतरा था।
बुलेट प्रूफ है, अंदर लग्जरी है, वो एक निजी वाहन की तरह चल रहा था, एम्बुलेंस नहीं थी। तो ये जो नौटंकियां चल रही हैं पंजाब सरकार के नाक के नीचे, और पंजाब सरकार कांग्रेस की वो संरक्षण दे रही है, वो साथ जीता जाता है, एक सबूत आ रहा है। हमें जो करना है वो करेंगे, कानून के तहत करेंगे, और जो भी कानूनी पहलू होएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। मुख्तार की मुख्तारी बरसों बरस तक यूपी में चलती रही, जिससे चाहा जैसे चाहा बर्ताव किया। लेकिन अब हवा बदली है। मुख्तार के हाव भाव से भी लग रहा है कि वो भी ये भांप चुका है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में कैसे भारत ने चीन को जमीन पर ला दिया। पीओके में चीन की सेना के कदम रोक देने वाली स्पेशल रिपोर्ट, और साथ ही आपको दिखाएंगे दोस्ती के नाम पर भारत को दहलाने की साजिश करने वाले इमरान खान का सबसे विस्फोटक पार्सल। न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, इमरान का RDX 50। ये दोनों बड़ी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।